नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पटेल आप सबका आज के वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मार्केट एक ऐसी जगह पे आके रुका है जहाँ से बढ़िया हमें मौके भी मिल सकते हैं और यहाँ कॉशियस होना भी बहुत जरूरी है और यहाँ डिसीजंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे लेवल्स पे आज हम हैं। पिछले हफ्ते क्या हुआ, किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया, क्या-क्या लेवल्स उसने ब्रेक किए, ये हम देखेंगे और आने वाले दिनों में क्या लेवल्स इम्पोर्टेंट है और आने वाले हफ्ते में या आने वाले दिनों में इन्वेस्टिंग की क्या-क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, इस पे आज हम गौर करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। जब यूक्रेन रशिया वार हुआ था, उसका इम्पैक्ट कितना था, कितना परसेंट था? तभी अपना ऑल टाइम हाई पे था और वहां से थोड़ा सा रिट्रेस हो गया, फिर से उसने पुल बैक लिया और यहाँ पे कहीं पे जाके जनवरी के बीच में, फरवरी के शुरू में यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक बॉटम किया, मतलब यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ तक गया। कितना डाउन गया मार्केट? शुरुआत हुई यहाँ से और 16% देखो यहाँ पे कितना मार्केट नीचे गया था। अगर ये इम्पैक्ट हम यूक्रेन वार का ही कंसिडर भी करेंगे, यूक्रेन और रशिया वार ही इसका जिम्मेदार था इस डाउनफॉल का, ये भी अगर कंसिडर करेंगे तो टोटल 16% डाउनफॉल था। तो ये इम्पैक्ट जो था कितने दिन का था? आपको नीचे दिख रहा होगा बॉक्स में 102 बार्स 150 डी लिखा है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि 150 दिन का ये इम्पैक्ट है। अब इसमें भी एक रैली ऊपर वाली आके फिर से वापस नीचे चली गई। अब ये 150 दिन है, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया? 5 महीना। 5 महीना मार्केट क्या हुआ? ऑल टाइम हाई से नीचे आके वार के रीजन बन गए। ये रीजन बन गए, बोलो मार्केट सस्टेन करता ही है लेकिन रीजन लेके उसको नीचे आना होता है। देखो वहां से मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। जो पहले वाला था 18,600-700 का जो लेवल था, अब वहां से नीचे 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 होते हुए यहाँ पे बॉटम करके उसने फिर से वो लेवल क्या की? टच कर दी। मार्केट ने वो फिर से लेवल क्या कर दी? टच कर दी। अब यहां से फिर से नीचे आया। अब यहाँ तो रीजन कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया? ऑल टाइम हाई टच करने के बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट ली और ये जनरली होता ही है। मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है वहां से एक रिट्रेसमेंट आती है। अब ये कितने परसेंट रैली मार्केट ने की? ये रैली है 19.37%। हम राउंड फिगर इसको राउंड अप करते हैं तो 20% रैली मार्केट के डाउन, मतलब बॉटम से रिकवर करके ऊपर तक 20% मार्केट ऊपर चला गया और एक नया हाई बन गया। कितना बना है? 20,200 का, ऑलमोस्ट 20,200 का ऑल टाइम हाई बन गया। फिर से अब यहाँ पे सिनारियो क्या है? ऑल टाइम हाई जब भी टच करता है वो रिट्रेस तो होता ही है। तो यहाँ से अगर हम पकड़ के चलते हैं वार का इम्पैक्ट है, तो भी हम 7% क्या है, ये भी वार का इम्पैक्ट समझ के चलो एक मिनट के लिए। अब कितना आ गया नीचे? 7%। कितने दिन में? 40 दिन में। 40 दिन में 7% मार्केट ने क्या किया है? ऑलमोस्ट 1365 पॉइंट का रिट्रेसमेंट और डाउनफॉल दिखाया है। कि जब तक ये 19,200 लेवल ब्रेक नहीं होते, मैं बोली 23 अक्टूबर की, ये है ना, एग्जैक्ट कहाँ आके रुकी थी? 19,257 उसका लो है। अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़ा हमें कॉशियस होना जरूरी है, या डाउनफॉल आना तय है, या डाउन ट्रेंड पे हम जा रहे हैं, ये हमारा मानना था एज पर एनालिसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब ये तो इसने ब्रेक कर दिए, लेवल्स थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देखे थे। अब ये कहां तक जा सकता है नीचे? देखो एक बार तो एक ये तो हो गया। आप इसके पहले वाला सपोर्ट देखेंगे तो कहाँ है? देखो एक छोटा सा है यहाँ पे 18,600। अब यहीं पे ऑल टाइम हाई करके रिट्रेसमेंट लिया था, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है रिट्रेसमेंट होने के लिए। और ये जो पिछला जो हमने इससे पहले देखा 20 अक्टूबर 2021, यहाँ से मार्केट ने एक
2 साल, एक ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, अभी अक्टूबर 23 है, ऑलमोस्ट 2 साल में बहुत ऊपर नहीं, लेकिन एक इसको हम अगर वीकली भी चार्ट में कर देते हैं तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि हम पिछले 2 साल से, देखो यहाँ से, ठीक है, एक पिछले 2 साल में हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम क्या है, एक लेवल में यहीं पे ट्रेड होते होते एक साइडवेज या कंसल्टेशन फेज जिसको कहा जाता है, ये एरिया कंसल्टेशन फेज में चला गया। अभी 200 कहाँ पे है, जो हमने सपोर्ट वाली ग्रीन लाइन डाली है ना, एग्जैक्ट वहीं पे आरएसआई जब भी नीचे आके अब कहाँ पे है, 30 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, देखो यहाँ पे 30 के आसपास, 30 के लाइन के आसपास। और यहाँ पे अगर देखोगे, एक उसने सपोर्ट वाला क्या किया है, फॉर्मेशन क्रिएट किया, देखो, यानी कि आरएसआई में एक सपोर्ट दिख रहा है हमें, ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्केट अभी ऐसा जा सकता है या इस तरह से ऐसा कुछ होता जाएगा, ठीक है। और यहां से जब रैली आएगी ना, जो भी आएगी, जब भी आएगी, और जल्द ही आएगी, वो जल्द ही आएगी, तो वो अपने लिए मौका देगी इन्वेस्टिंग के हिसाब से। ट्रेडिंग का तो मौका हर मार्केट में होता है, शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अगर बना लेते तो यहाँ पे भी पैसा बन जाता। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरी तरह से मैं बोल रहा हूँ इसके लिए, किस चीज के लिए, इन्वेस्टिंग के हिसाब से। 19,000 पे है अभी आज के क्लोजिंग का अगर हम कंसिडर करेंगे तो। और हमारे लिए सपोर्ट जो बन रहा है 1800, सॉरी 18,600। हम कहाँ पे हैं, कितने दूर है, 400 पॉइंट। अब अगर ये भी ब्रेक होता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, ये तो पूरी संभावनाओं पे ही चलता है मार्केट, ठीक है। अब अगर ये ब्रेक होगा तो कहाँ जाएंगे हम, क्या होगा, इसके नीचे वाले लेवल्स हम टच कर सकते हैं। अब वो हम वीकली पे अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है, देखो ये वीकली वाले लेवल्स, हम अगर यहाँ पे वीकली का 550 मूविंग एवरेज 50 डाल देते हैं तो हमें उसका लेवल मिल जाएगा, वीकली वाला। देखो हाल फिलहाल में वीकली का भी वही लेवल दिख रहा है, 50 वाला, मूविंग एवरेज 50 कहाँ पे है, 18,500। अब मार्केट कहाँ है, 19,000 पे। मतलब इसका अब यहाँ से 500 पॉइंट क्या है, दूर है, एक बहुत बड़े सपोर्ट के नजदीक है। देखो ये कितने एक बार टच किया है लेवल, देखो 1 2 3 4, अभी 5वीं बार यहाँ पे टेस्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एरिया है ये 18,600 टू 500 वाला, स्ट्रॉन्ग जोन तो है। दूसरी चीज, डेली चार्ट में मूविंग एवरेज 50 का लेवल जो है वो कहाँ है, वो भी वहीं पर है 18,500 पे। और वीकली मूविंग एवरेज 50 की लेवल क्या है, वो भी वहीं पे। मतलब 7 बार हम टेस्ट कर चुके हैं इस लेवल को। मतलब ये बहुत बड़ा सपोर्ट मार्केट का हो सकता है। ये इसका मतलब अगर वहां पे आ रहा है तो वहां पे पूरी तरह पैसा लगा दो ना, अगर वो भी रिट्रेस्ट होके उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो उसके नीचे वाले लेवल्स मतलब ये आ सकते हैं 16,850, ये वीकली में, सॉरी डेली में देखना पड़ेगा, ये लेवल्स हमें चेक करने होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके नीचे वाला मतलब यही है 17,000 का लेवल, देखो ये वाला, इस पे भी ये, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है ये जो है साइकोलॉजिकल लेवल भी है 17,000 वाला। 17,000, 16,000, 18,000, ये जो होते हैं ना, ये मतलब क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल, मतलब राउंड फिगर वाले लेवल्स जो होते हैं, 20,000 एक होता है, 19,000, उस तरह से ये लेवल है। अब यहां से नीचे आएगा तो ये लेवल हम देख सकते हैं, और वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर यहां से जो टॉप किया है मार्केट ने वहां से नीचे अगर देखेंगे 17,000 का, ये कितना परसेंट होता है, ये कितना परसेंट डाउनफॉल आएगा देख लेते हैं यहाँ पे। 17,000 का लेवल अगर हम पकड़ेंगे तो 16% का होता है, ठीक है। तो 16% नीचे आने के लिए कोई रीजन मुझे अभी दिख नहीं रहा। इसका मतलब यहां तक आना मुश्किल लगता है,
मुझे तो लगता हाँ, ऐसा कोई अनसर्टन घटनाएं ना घटे तो कुछ कोरोना जैसा घटना घटी या कुछ और अलग चीजें घट गई जो अनएक्सपेक्टेड है मार्केट के लिए, तो इस वजह से हो सकता है ऐसा अगर कुछ हुआ तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस वो नहीं है ये। दूसरी एक रीजन मुझे मुझे एक लगता है, दूसरा एक रीजन वो है आने वाले साल में सेंटर के इलेक्शंस होने वाले हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी ये चीज डिस्कस करी थी कि आने वाले साल में क्या है, इलेक्शंस है। तो इलेक्शन के पहले का इतिहास निकाल के अगर देखोगे तो रैली मार्केट में आती है क्योंकि पॉजिटिव डिसीजंस होते हैं, क्योंकि मार्केट में न्यूज का इम्पैक्ट भी रहता है, वो टेम्पररी हो या लेकिन होता ही है, और उस वजह से मार्केट पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टर हो, आपकी सोच साल 2 साल 3 4 साल की है, तो अब भाई आपके पास अगर कैपिटल 10 लाख रुपए लगाने की कैपिटल है, 1 लाख रुपए लगाने की कैपिटल, 10,000 रुपए लगाने की कैपिटल, आप सोच रहे हो कि इतना मैं लगाऊंगा, तो उसमें 1/3 डाल दो अभी। और अगर नीचे आ रहा है और 1/3 डालो, और उससे भी नीचे चला गया, मतलब कहा अभी यहाँ पे डाल दिया मैंने 1/3, यहाँ पे लेवल पे मुझे मिला, मार्केट नीचे आ गया समझ लो, तो मैं यहाँ पे एक 1/3 डाल दूंगा। और इससे नीचे चला गया तो मैं वहां पे भी 1/3 डाल दूंगा, क्योंकि मैं अगर रैली आती है यहाँ से तो रैली में मैं चूकना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आज भी इन्वेस्ट करूंगा। अगर नीचे यहाँ मिला तो अच्छा है, और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ से भी रैली का फायदा उठाऊंगा। और नीचे चला गया तो भी मेरे पास पैसा बचा हुआ होना चाहिए, इसीलिए मैं 1/3 ऐसे 3 बार मैं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ से ही जाता है तो ऐसा भी ना हो इस अरे यार इतना बॉटम तक आ गया और मैं देखते रह गया, ऊपर चला गया, अब यहाँ जाके पैसा लगाना पड़ रहा है, ये भी ना हो, इसलिए 1/3 का 1/3 का 1/3 का ऐसे 3 बार मैं इन्वेस्टमेंट की कोशिश करूंगा। ये मेरी मतलब अगर मैं करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा तो ये करूंगा। तो ये कह रहा है निफ्टी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन देने वाला अगर लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आने वाले दिनों में इसी तरह से और एजुकेशनल वीडियोस बना सके और आप तक पहुंचा सके। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।